हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉमिक्स पेश करने जा रहे हैं डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव भाग 1 ध्रुव। ये प्रतिशोध ज्वाला की कॉमिक्स की क्या हो अगर कॉमिक्स सीरीज़ है। पहली कॉमिक्स है। अगर आपने प्रतिशोध की ज्वाला कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले उस कॉमिक्स को ज़रूर पढ़ लें, तभी इसकी क्या हो कॉमिक्स आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव। ये कवर पृष्ठ प्रतिशोध की ज्वाला से मिलता जुलता, पर क्या हो अगर सीरीज है ये। डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव भाग 1 ध्रुव। ब्लैक कैट, रोबो, महामानव, वायरस। ये वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं। ध्रुव। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा है ये महाधमाकेदार विशेषांक। वही ध्रुव, वही यूनिवर्स, मगर सब कुछ एकदम से बदला हुआ। वह भी इस प्रकार कि हमारा चहेता ध्रुव तारा नहीं रहेगा सुपर कमांडो ध्रुव, या रहेगा। तो तैयार हो जाएं इस सनसनी के सफ़र पर चलने के लिए और अंत तक बने रहें, क्योंकि हर पृष्ठ आपके रोंगटे खड़े कर देगा। प्रतिशोध की ज्वाला की तरह ही स्टार्ट हो रही है ये कॉमिक्स। यह गाथा उस युवक की है जिसने समाज में अपराध के कोड़ को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया। उस किशोर की जो अपराध को ख़त्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर ध्रुव तारे के समान अटल है, जिसका नाम है ध्रुव। यह तो उसकी भूमिका मात्र है, उसका पर्दापण तो ऐसे होता है। प्रतिशोध की ज्वाला की तरह ही पेज। अपराध तो कहीं भी किया जा सकता है, पर कुछ स्थान लुटेरों के लिए स्वर्ग समान होते हैं, जैसे कोहरे में ढका राजनगर का यह बंदरगाह। जल्दी करूं वरना आखिरी स्टीमर भी छूट जाएगा। चिल्लाना मत बुड्ढे, स्टीमर छूट गया तो कोई गल नहीं, पर जान छूट गई तो फिर नहीं मिलेगी, समझा। बूढ़े का मुंह चिल्लाने के लिए खुला तो ज़रूर, पर तुरंत बंद कर दिया गया। माल कहाँ है, जल्दी निकाल। किसी ने भी उस तरफ की चिड़िया की तरफ ध्यान नहीं दिया जो बिजली की रफ्तार से एक तरफ उड़ी। और ची ची, यह चिड़िया। और कुछ ही सेकंड बाद धड़ धड़। शाका, यह तो बाइक की आवाज़ आ रही है, कोई आ रहा है, आने दे। हमें तो बस फटाफट यहाँ से निकल लेना है, वरना ठेका बंद हो जाएगा। दोनों तेजी से भागे, पर मोड़ मोड़ते ही दोनों जड़वत हो गए। हैं, यह तो पुलिस नहीं है। पर बाइक वाला तो है ना, इसका भी पर्स ले। धड़ाक। और बाइक पर फूट ले। अरे मेरी बाइक। सब ले गए, पर मैं भी चालाक हूँ, स्टीमर का किराया मैं छड़ी में रखता हूँ। अरे अरे, चोर चिड़िया मेरा सिक्का ले गई, इसके रहते भला गुंडों की क्या जरूरत। तो क्या। ध्रुव, डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव। तो क्या राजनगर में अपराध को रोकने वाला कोई नहीं था। बेबसों का मसीहा कोई नहीं था। कोई मसीहा नहीं था, क्योंकि मसीहा की आवश्यकता ही नहीं थी। हर शहर की तरह राजनगर का भी एक ही मसीहा था, पुलिस। जिसका ये काम था। और अभी अभी राजनगर में तैनात एसपी सिटी राजन मेहरा के रहते पुलिस को किसी सुपर हीरो की आवश्यकता कोई ज़रूरत नहीं थी। जी हाँ, राजन मेहरा ध्रुव की जगह खड़ा है। धाड़ धाड़ धाड़, ची ची ची। यानी राजनगर में सुपर कमांडो ध्रुव है ही नहीं। यह पहले की बात है क्या। अभी 80 और 90 की दशक की बात है। यहाँ तो सब कुछ तो है, पर आपका सुपर कमांडो ध्रुव नहीं है, और ना ही है उसकी प्रतिशोध की ज्वाला। यानी ध्रुव कहीं है ही नहीं सहमंत। ध्रुव है, परंतु वह वहीं
पर है जहाँ उसको होना चाहिए। हमारा ये वार्तालाप तनिक याद करें श्रीमंत। ये पराशक्ति देखिए, किरगी, सामरी और ये नक्षत्र, चंडिका, ध्रुव, ये सब ले रखे हैं। ये पराशक्ति युक्त मानव अर्थात सुपर हीरोज क्या सामान्य मानवों को लघुता का आभास नहीं कराते श्रीमंत? ऐसा तुमको क्यों लगा सहमंत? मेरी रची सृष्टि उन्नत होने के लिए स्वयं यह निर्णय लेती है, मैं नहीं। मेरे पास हर प्राणी के भविष्य को तय करने का समय नहीं है। साथ में ग्रैंड मास्टर रोबो, चंडकाल, ये भी हैं। आप तो समय के परे हैं श्रीमंत। अगर आप चाहते तो क्या जुबिस्को जुपिटर सर्कस और इतने प्रवीण कलाकारों को जलाकर मार सकता था? ध्रुव उसका उस समय भी सर्कस का सितारा था। वह आसानी से सचेत होकर जुबिस्को को रोक सकता था। तब ना जुपिटर सर्कस चलता, ना ध्रुव अपने में मरते और ना ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव बनता। हा, तो तुमको लगता है कि अगर ध्रुव जुबिस्को को रोक लेता तो प्रकृति का निर्णय बदल जाता, ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव नहीं बनता? एकदम। तो मैं तुमको अनुमान शक्ति देता हूँ, तुम इस घटनाक्रम को बदल सको। फिर देखते हैं कि ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव बनता या नहीं। जी हाँ, जब इसको नहीं मारा था सुपर कमांडो ध्रुव के माता पिता उन सबको जला डाला था, लेकिन अब यहाँ पे इसे रोकेगा। मात्र ध्रुव ही क्यों, ध्रुव के 16 मित्र शत्रु चुन लो सहमंत। तुम इन सब के जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण मोड़ को बदल सकोगे तो नई कहानी बनाकर देख लो, क्या नियति बदलेगी? बदलेगी श्रीमंत, बदलेगी। मैं बदल कर रहूँगा। सहमंत बदलना चाहता है और श्रीमंत चैलेंज कर रहा है कि बदल के दिखा दो। डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव की पेशकश भाग 1 ध्रुव। ये शानदार 16 मित्र, 16 शत्रु, ब्लैक कैट, चिंगालू, सामरी, लोरी, नक्षत्र, रोबो, नास्त्रेदमस, महामानव, वायरस, चंडिका, चंबा, किरगी, धनंजय, बोनाबावन, धनिराज, वनपुत्र, चंड, कमांडर नताशा और बीच में मौजूद सुपर कमांडो ध्रुव, डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव। मुझे लगा कि तुम उपहास की तरंग में हो सहमंत, परंतु तुम तो गंभीर थे। अभी भी हूँ, मैंने अपनी चुनौती को सिद्ध करके दिखाया है। पर सुपर कमांडो ध्रुव ने जैसा कोई प्राणी है ही नहीं। अरे ऐसा क्या कर दिया तुमने? क्या तुमने राधा और श्याम को मिलने नहीं दिया? ध्रुव जन्मा ही नहीं। आप फिर अनजान होने का अभिनय करने लगे श्रीमंत। तुम्हारी ट्रेनिंग जबरदस्त थी राधा। अब मैं स्ट्रॉन्ग मैन नहीं, तुम्हारी तरह ट्रेपीज आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तुम स्ट्रॉन्ग मैन क्यों बनना चाहते थे? आपने 2 नियम तोड़ने की आज्ञा नहीं दी, एक पैदा होने की और दूसरा मृत्यु की। यह पूर्व नियत समय पर ही होंगे। इसमें मानव तो क्या, हम भी दखल नहीं दे सकते। वैसे भी अगर मैं राधा और श्याम को मिलने नहीं देता तो यह उनके जीवन का घटनाक्रम बदलाव होता, ध्रुव के नहीं। मुझे तो आज्ञा तो मात्र ध्रुव के जीवन क्रम के बदलाव की है श्रीमंत। एक एक कप कॉफ़ी पर बात करें क्यों नहीं? हाय प्रीति, मैंने इसके लिए श्याम और राधा का इतिहास खंगाला। विल यू मैरी मी? ओह चोबेस्को, अभी तो आपने बस मिलना शुरू किया है मुझसे या इस नए रंग रूट से। ओह श्याम बस मुझे कंपनी दे रहा था। थैंक्स रंग रूट। हमारा जब जब मैरिज होगा तो हम इसको सर्वेंट रख लेंगे डार्लिंग। यू विल हैव ए गुड टाइम पास। एक नई बात जो हमें भी पता नहीं थी कि जोबेस्को राधा को अपना बनाना चाहता था। मन कर रहा है मैं इसका मुंह तोड़ दूं। इसका मुंह मत लगो, बहुत वायलेंट आइटम है। पर इतनी परतें उधेड़ कर तुम ढूंढ क्या रहे हो सहमंत? फिर मैरिज तुम कुछ ज़्यादा दूर तक तो नहीं सोच रहे जोबेस्को? वाट दूर तक? यानी अभी जो हो रहा है वह सीरियस नहीं है? बताऊंगा। यही जानने के लिए तो हम बात कर रहे हैं। बताऊंगा श्रीमंत, अभी आप बस देखते जाइए। जी हाँ, और परतें खुल रही थी अंदर।
लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। लिसन, मेरे पास ग्लोब सर्कस है, 3 टाइम सैलरी ऑफर है, तुमको भी दिलवा दूंगा। अगर कोई तुमको 100 गुना ज़्यादा पैसा दे तो अपनी बॉडी छोड़ दोगे? आर यू मैड? आई विल बी डैड। समझ गए? जुपिटर सर्कस मेरी बॉडी है, इसे छोड़ूंगी तो मर जाऊंगी। वाट रबिश। बट आई लव यू राधा। तुमको याद है ना, जब वह लकड़ी का खंबा तुम पर गिरा था तो मैंने तुम्हें बचाया था? वह हमारे प्यार की शुरुआत थी। याद है, किसी ने उस खंबे की सपोर्ट रस्सियां ही तोड़ दी थीं। कोई तुम्हारे जैसा स्ट्रांग मैन ही रहा होगा। ओ कम ऑन राधा, तुम्हारे साथ हादसे तो होते ही रहते हैं, न जाने कौन कर रहा है ये सब। क्या हुआ प्राटी? बहुत जलन हो रही है, झेलिए, सांप को हटाओ मेरे पैर से, वरना मैं मर जाऊंगी। क्लच, मैं अभी इसको मार डालूंगा, कुचल दूंगा। अरे डफर, तू मेरा पैर तोड़ देगा, सांप को पकड़। इसने मुझे काट लिया तो मैं सपेरे को लाता हूँ। अरे कायर, घबराना मत। कौन? मैं हूँ, आई। सांप ने काट लिया। श्याम, तुम ठीक तो हो ना? मेरी चिंता मत करो, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा राधा, पर तुम्हारी जान जा सकती है श्याम। तुम बोलो मत, पहले मैं टेबल क्लॉथ से तुम्हारा रक्त प्रवाह रोकूंगा, शा और फिर घाव से जहर चूस लूंगा। श्याम तुम। राधा, मैं सपेरे को ले। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है रंगरूट? और तूने मेरी फियोंसी को छूने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तेरी गर्दन धड़ से तोड़ दूंगा, वैसे ये अलग कर दूंगा जैसे खंबे से रस्सी। धाड़, ये वाकई बहुत वायलेंट है, मेरे वार पर तो ये ध्यान भी नहीं दे रहा है। दूर हटो, एक सांप को तुमने फेंका था श्याम, दूसरे को मैं फेंकती हूँ। धड़ाक। गुड शॉट राधा, इसका तो फोटो बैनर बनेगा। यह किक तुझे बहुत महंगी पड़ेगी राधा, इस रंगरूट शाम को भी। अगर तू जहर से बच भी गई तो। जहर से तो मैं बच गई, तेरे जहर से। यह सांप जहरीला नहीं है, मैंने ही इसे छोड़ा था तुझे परखने के लिए, पर परख लिया शाम को। यह धोखा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा राधा, ध्यान रखना, खंबा फिर गिर सकता है। मुझे पहली बार का भी पता है, अभी तूने खुद ही स्वीकारा है। अब जा और दोबारा जुपिटर सर्कस में दिखना मत। कॉफ़ी लो, शाम ठंडी हो रही है। इसी घटनाक्रम के लिए इतना पीछे आना पड़ा श्रीमंत, क्योंकि दो घटनाएं समझ में नहीं आ रही थीं। एक तो जुबिस्को का बिना रोक टोक जुपिटर सर्कस को जलाने का एकदम अंदर आ जाना, और दूसरा शाम के साथ इतनी क्रूरता दिखाना। दोनों बातें बतानी थी कि जुबिस्को का जुपिटर से पुराना संबंध है, तार्किक बात है, परंतु यह जानकर तुमको क्या सहायता मिली? बहुत, बताता हूँ। प्रभु धैर्य तो रखिए। फिर वही हुआ जो पहले से नियत था, मुझसे शादी करोगी राधा? कितने दिनों बाद पूछा। हाँ हाँ हाँ, ये वही प्रतिशोध की ज्वाला का सीन। और इस प्रेम की मिट्टी से जो सुंदर फूल खिला, वह ध्रुव कहलाया, सर्कस जगत का महानायक, फिर सर्कस जगत का सहमंत। हुआ तो कुछ ऐसा ही श्रीमंत। ध्रुव ने बड़े होने के दौरान अपने अपने क्षेत्र के महारथियों से निपुणता की शिक्षा पाई। आप जानते ही हैं, इनमें से कई हंटर्स नाम हंटर्स नाम के संगठन के अद्भुत कौशल युक्त योद्धा थे। चाकूबाजी हो या हंटरबाजी, या फिर निशानेबाजी, धाएं या रस्सी पर चलना, कलाबाजी खाना, पर पशु पक्षियों से बात करने की शक्ति देकर आपने ध्रुव को सचमुच पराशक्ति युक्त बना दिया। ऐसा हमने नहीं किया, संगत का असर तो प्रकृति का नियम है। तो तुमने ध्रुव की यह शक्ति हर ली? ना ना, यह शक्ति हर लेता तो आगे का काम कैसे करता श्रीमंत? यह बक्सा किसका है? कई दिनों से यहीं पर रखा दिखता है। ग्रम्पी का है। ग्रम्पी? वह बोने चोकर अंकल, वो तो 3 हफ्ते पहले गुजर गए थे, पर उनका बक्सा यहाँ क्या कर रहा है?
ग्रम्पी का कोई वारिस ना था और ना ही कोई दोस्त राधा के अलावा। मुझे सब्र नहीं हो रहा, क्या होगा इसमें, खोल के देखूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जो होगी खोलने के बाद होगी। इसमें तो बस कुछ फोटोज हैं राधा के लिए। ग्रैपी, यह तो माँ और उसके पिताजी हैं, पर ये किससे लड़ रहे हैं। चेहरा थोड़ा धुंधला है। यह जुबिस्को है, टाँ टाँ है जुबिस्को। जुबिस्को, ये उस ग्लोब सर्कस के स्ट्रॉन्ग मैन को कैसे जानते हैं। यह या तो ग्रम्पी जानता था या तुम्हारे माँ बाप, उनसे ही पूछ लो। टाँ टाँ है। नहीं नहीं, तब माँ को पता चल जाएगा कि मैंने बक्सा खोला है। ना ना, उनसे नहीं पूछूंगा। एक तरीका और है, जुबिस्को से ही जाकर पूछ लो। बताओ जल्दी, जुबिस्को से जाकर पूछ लो। मम्मी को फिर पता चल जाएगा। क्या कहूँगा कि मैं क्यों गया था ग्लोब सर्कस। तो जब जुबिस्को मिले तब पूछ लेना। हाँ यही सही रहेगा। वह कभी भी आसपास दिखे तो फटाफट मुझे बता देना। बच्चों की समस्या के बच्चों वाले हल। ध्रुव अभी बच्चा ही है श्रीमंत। वो तो है। अब मैं तुम्हारा समझा, तुम्हारा दृष्टिकोण बड़ी गहराई से सोच रहे हो सहमंत। अब आगे क्या होगा। पर ध्रुव के जीवन में बदलाव तुमने क्या किया। अभी तक तो सबसे पहले वाला ही घटनाक्रम चल रहा है, परंतु नींव रखी जा चुकी है। पुलिस का काम पुलिस ही करेगी, ध्रुव नहीं। तुम जल्दी मेरी कुर्सी छीन लोगे सहमंत, पर अपराध तो कहीं दिख ही नहीं रहा। पुलिस करेगी क्या। अपराध मगरमच्छ समान है प्रभु, हमला करने के समय ही सामने आता है। उधारी कैसे चुकाऊं कल्ला भाई। मेरे ग्लोब सर्कस को 5 लाख और चाहिए। कल्ला, मटका का हर फैसला पर्ची करती है। या मौतो मौत मिलेगी या माया। माया, आई किस्मत का किस्मत का सांड है रे तू। ले जा पैसा और साथ में इनको भी ले जा। तेरे शेर मेरे को दुआएं देंगे, कहना पेट भर के खाएं। ले जा। इनकी किस्मत मेरे जैसी नहीं थी, तेरे जैसी नहीं थी। मौत की पर्ची निकल आई थी इसकी। क्या ये अनदेखे अपराध अदंडित रह जाएंगे सहमंत। क्योंकि ध्रुव पुलिस तो है ना श्रीमंत। ध्रुव तो वैसे भी एक अभी अपराध के संघर्ष में कूदा ही नहीं है। गुड, अगर तुम्हारी खबर सही है तो कल्ला मटका अब बचेगा नहीं। मैं अभी ग्लोब सर्कस पहुंचता हूँ। किसका फ़ोन था सर। एक खुशखबरी एक खबरी का। आखिरकार कल्ला मटका को दबोचने का मौका मिल गया। आपको गलत खबर मिली है एसपी साहब। हम शेरों के लिए मीट सर्टिफाइड एजेंसी से मंगवाते हैं। फिलहाल हमें इस शेर को अपनी कस्टडी में लेना होगा। शेर के लिए मीट कौन लाता है। ये रहा सर, यह कल्ला मटका का ही आदमी है। नहीं साहब, मैं लाइसेंस वाला मीट एजेंसी चलाता हूँ और इसका पार्टनर कल्ला मटका है। कल्ला को अरेस्ट कर लो और मिसिंग पर्सन या बॉडी मिलने तक प्रिवेंटिव कस्टडी में रखो। बाल बाल बचे। अच्छा हुआ हमने समय पर सारे सबूत मिटा दिए। अब 5 लाख से ग्लोब सर्कस को हिट करने का फॉर्मूला ढूंढो। देखा आपने श्रीमंत, अभी ध्रुव सुपर कमांडो बना ही नहीं और पुलिस ने अपराध की जड़ी उखाड़ दी। सच में। अब मैं भी तुम्हारी सोच की सही दिशा देख रहा हूँ, पर उधर देखो अपराध मिटा कहाँ है। यह कह रहा है नो पेमेंट तो नो हथियार। कल्ला का पैसा अब तक आया क्यों नहीं। आपके छोटे भाई कल्ला सेठ को राजनगर के एसपी ने प्रिवेंटेड कस्टडी में ले लिया है। गोला बारूद सेठ, पर क्यों। मुझे पता है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेंगे। वह छूट जाएगा और पैसे भी भेज देगा। फिर हम बनाएंगे भारत को तोड़कर अपना अलग देश। मुश्किल लगता है। शेर के पेट में के एक्सरे में लापता आदमी की अंगूठी दिखी है। देर सवेर शेर के मल से ही वह अंगूठी मिल जाएगी और कल्ला सेठ 14 सालों के लिए अंदर चले जाएंगे। कोई रास्ता निकालना होगा। देखिए श्रीमंत, कैसे पुलिस ने बिना किसी महानायक की मदद के ही अपराध के दोनों हाथ काट दिए। अपराध समाप्त। पर ध्रुव के सुपर कमांडो बनने का मोड़ तो अभी आया नहीं है सहमंत। उसकी तैयारी भी हो गई है श्रीमंत। 5 लाख भी खत्म और हमारी टिकट सेल भी। लोग हमें देखना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि वह हमको जुपिटर सर्कस के से कंपेयर करते रहते हैं। जुपिटर जुपिटर, आग लग जाती है नाम सुनकर। जुपिटर सर्कस, तो इस आग को जुपिटर में लगा देते हैं।
इतना आसान नहीं है जुपिटर के आसपास ही भटकना। मुझे वहाँ कई लोग जानते हैं बॉस। ठीक है फिर जा, पर बैकअप के लिए बॉन्ड को ले जा। अरे जुबिस्को भाई, इधर कैसे? और कैन में क्या है? मैंने वापस जुपिटर ज्वाइन कर लिया है और कैन में जनरेटर के लिए पेट्रोल है। तुम लोग कैसा है? बीवी बच्चा फर्स्ट क्लास? सब मजा में, आप जाओ। यहाँ से शुरू होता है ध्रुव की जिंदगी का बदलाव श्रीमंत। तेजी से जुबिस्को ने चंद मिनटों में ही पूरे सर्कस के तंबू को पेट्रोल में कैद कर दिया। चलो अब यह शुभ कार्य तो संपन्न हुआ। अब सारे जुपिटर वासी नींद में ही गॉड को प्यारे हो जाएंगे। पर काकातुआ जागकर बाहर घूमने वाला अकेला प्राणी नहीं था। अरे यह पेट्रोल अक बाल बाल बचा। अब सावधानी से काम करना होगा। जुबिस्को ने दूसरी कैन उठाई, सर्कस के मुख्य रिंग की तरफ बढ़ चला। मैदान साफ है और अंदर कोई भी नहीं दिख रहा। यही मौका है। जुबिस्को ने अंदर की तरफ मुख्यालय के मेन गेट पर आया। यहाँ से शुरुआत करना बेस्ट रहेगा। हाय जुबिस्को। ध्रुव? हाँ ध्रुव, यह तो मैं तुमसे बाद में पूछूंगा कि तुम पेट्रोल की कैन लाद कर क्यों घूम रहे हो। पहले यह बताओ कि तुमने ये लाद क्यों खाई थी। देखिए काकातुआ के कारण यहाँ शाम नहीं ध्रुव आया है श्रीमंत, और वह भी आग लगने से पहले। तुम सच में कभी जुपिटर सर्कस में थे? क्या याद दिलाया? यह फोटो भी है और मुझे पता ही नहीं था। वैसे राज की बातें पास आकर सुनी जाती हैं। बताओ पर जल्दी, मेरे सोने का समय हो अक गया है। तेरा परमानेंटली सोने का समय हो गया है लड़के। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज तेरा बाप मेरे सामने आएगा और मैं उसकी जीवन लीला खत्म कर दूंगा, वह जो मुझे उसी दिन खत्म कर देनी चाहिए थी। यहाँ पे इसका ध्रुव का पिता शाम ही आता है लड़ने, लेकिन यह ध्रुव आया, यहीं पे बदल गई। फिर ना होता श्याम, ना होता तू, और ना होता जुपिटर सर्कस से हमारा कंपैरिजन। सर पर चल, भगवान की इस गलती को अब ठीक कर लेते हैं। ओहो, तो तुम्हारी कहानी में जुबिस्को जीतेगा और ध्रुव मरेगा, यह है कहानी का पेच? प्रभु प्रभु, आपके नियम जन्म और मृत्यु में हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं देते, याद है ना? हाँ तो फिर आप तो क्षण क्षण का हिसाब रखते हैं श्रीमंत। पहले जल्दी तीली को ध्रुव तक पहुंचने तो दीजिए। काकातुआ, मेरे बाप को छोड़ और अपने बाप से मिल। पर तुम मुझे जलाने के लिए नहीं आए थे, क्यों आए थे? क्या है तुम्हारी योजना? 18 साल से मेरे सीने में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को बुझाने की योजना थी। तुम्हारे पूरे कुस्बे को इस तंबू की राख में मिलाने की योजना थी। क्योंकि तू और तेरा कुनबा ही है जुपिटर सर्कस की रीढ़। मेरे शरीर पर पेट्रोल उड़ने तक मेरी कोई भी तीली मुझ तक नहीं पहुंचेगी। चौबीसको, तू सचमुच में राधा और श्याम से बेहतर एक्रोबैट है। तो प्लान चेंज, इस बार सुलगती तीली नहीं, चाम बॉन्ड की सुलगती गोली चलेगी। उसको ना तोता पकड़ पाएगा, ना कलाबाजी छका पाएगी। धाएं। बंदर जैसे धाड़। मैं नीचे गिर रहा हूँ। लटकती रस्सी की सीढ़ी ने बॉन्ड का पैर फंसाकर उसको बचा तो लिया। धाएं। लेकिन बॉन्ड की रिवॉल्वर जमीन से टकराई और उस झटके से गोली चल दी गई। गोली चल गई और गोली ने जमीन पर पड़े पेट्रोल को धक्का दिया और इस धमाके ने जुपिटर सर्कस वालों को वहां बुला लिया। ध्रुव किससे लड़ गया? जुबिस्को है। जुबिस्को? ध्रुव छोटा है,
वह टिक नहीं पाएगा। पीछे राधा और श्याम आ गए हैं। मुझे जाना होगा, आग की दीवार पार करनी होगी। नहीं, यह नियति का खेल है। इनका यूं सामना होना मामूली संयोग नहीं लगता। हमारा खून ध्रुव आज आज वह किस्सा खत्म करेगा जो हमको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। राधा तो भाप गई कि यह नियति का कोई खास खेल है। मैंने काकातुआ के माध्यम से ध्रुव को जोबिस्को के सामने बुलाया था। यही मेरी कहानी का बदलाव था। तो यहाँ पे कहानी का बदलाव हुआ। बाकी जो हो रहा है वह घटना की नैसर्गिक परिणति है। इसमें मेरा कोई हाथ है ही नहीं। ध्रुव चपल और फुर्तीला अवस्था पर जोबिस्को का एक ही बार उसकी हड्डियां पल भर में तोड़ सकता था। धड़ धड़ाक। जबकि ध्रुव के बार जोबिस्को के शरीर पर ऐसे पड़े थे जैसे टैंक पर कंकड़। अभी भी पेट्रोल से भीगा ध्रुव का शरीर मामूली सी चिंगारी से सुलग सकता था। धाड़ और चिंगारी की चारों ओर तरफ कोई कमी नहीं थी। जुपिटर सर्कस वाले आग बुझाने के सभी संभव प्रयास कर रहे थे और ध्रुव जोबिस्को से बचाने के भी। सुलेमान जोबिस्को के पैर को निशाना बनाना ध्रुव को खरोच भी आनी चाहिए। नहीं, यह ध्रुव की जिम्मेदारी लेने का समय है। हमें उसे रोकने की भूल नहीं करनी चाहिए। ध्रुव का आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि वह जीत सकता है और उसका निश्चय दृढ़ होगा तो भाग्य भी उसका साथ देगा। आहा! जुबिस्को का संतुलन बिगड़ा और कैन में बचा हुआ पेट्रोल दहक उठा और साथ ही जुबिस्को का शरीर भी आग में घिर गया। मान गए सहमंत। ध्रुव ने जुबिस्को और बॉन्ड का सामना भी कर लिया और राधा श्याम भी जीवित हैं। पर जुपिटर सर्कस में आग तो लग गई है, उसको सीमित साधनों से बुझा पाना संभव नहीं है। श्रीमंत, याद कीजिए, उस दिन तेज बारिश भी हुई थी। वह जुपिटर सर्कस की आग जल्दी बुझा देगी। आपके लिए कर्तव्य ध्वनि करने का मन कर रहा है सहमंत। जी हाँ, यही वह सीन था जब हाथ उठाकर ध्रुव ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपराध और आतंक मिटा दूंगा इस दुनिया से। लेकिन अब इसमें यहाँ कुछ और हुआ है। यहाँ राधा श्याम बच गए और उसमें आग भी नहीं लगी। राधा श्याम जीवित हैं और आग भी नहीं लगी। आग लगी और बुझ भी गई। बारिश हुई थी, लेकिन उसमें जब बारिश हुई थी प्रत्युष की ज्वाला में तो उससे पहले ही सब मर चुके थे। लेकिन यहाँ नहीं मरे। ध्वनि मन कर रहा है सहमंत। अब जुपिटर सर्कस भी है, ग्लोब सर्कस भी है। अब ध्रुव का कोई प्रतिशोध भी नहीं है। पर एक बात तो बताओ सहमंत, ग्लोब सर्कस का क्या होगा? वही जो पहले हुआ था, बंद हो गया होगा। घाटे में चल रहा था ना। पीछे जाकर देखते हैं, आइए सीमंत। परंतु मेरे मस्तिष्क में अभी भी एक संदेह है। राधा और श्याम के जीवित रहने जाने से मेरे जीवन और मृत्यु वाले नियम का उल्लंघन नहीं हुआ? आप फिर मेरी बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं। मैंने मात्र ध्रुव के जीवन के घटनाक्रम में बदलाव किया है। उस बदलाव से बनी परिस्थितियों के कारण यदि किसी के जीवन या मृत्यु के समय में अंतर आता है तो वो प्राकृतिक है। तो यह है इस ग्लोब सर्कस के मालिक का बॉस। अगर तू मांस का इल्जाम अपने सिर पर ले लेता तो मेरा छोटा कल्ला बच जाता और हमारा पैसा उतर जाता। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इल्जाम अपने सर पर ले लूँगा। ठीक है, तो तू 30 लाख उधार के बदले हमें सर्कस भेज दे। ये ले कागज़ पर साइन कर। तैयार है, बस साइन कर इस पे। पर इसने तो मुझे देख लिया है, पर मुझे कैसे भूलेगा? पुलिस ने पूछा तो मेरे बारे में भी उगल देगा। गोला बहुत सुना है कि बिजली का झटका लगने से याददाश्त चली जाती है। ट्राई करूं? ना नहीं। ई कर। ग्लोब सर्कस हमारा हुआ। चलो अब कल्ला का कुछ सोचते हैं। यहीं पे प्रतिशोध की ज्वाला में भी इसको करंट लगा था। फिर ये जंग कॉमिक्स में आया था तो ये
अपाहिज हो चुका था, लेकिन यहाँ भी इसे वैसे ही करंट लगा है, लेकिन ये करंट ध्रुव की वजह से नहीं लगा, क्योंकि बदल चुका है, सहमंत ने बदल दिया। ग्लोब सर्कस के मालिक की करंट लगने से मृत्यु। ग्लोब सर्कस के गुर्गों द्वारा जुपिटर सर्कस पर हमला। दोनों हमलावर अस्पताल में। ग्लोब ओनर द्वारा करंट लगाकर आत्महत्या की कोशिश। अस्पताल में मौत। ग्लोब सर्कस पर पार्टनर का कब्जा। यह कहीं कोई साजिश तो नहीं है? ग्लोब सर्कस में अभी पूछताछ वाले अस्पताल पहुंच गए हैं, सिवाय कल्ला के। अब कल्ला को तो मैं सलाखों के पीछे से निकलने ही नहीं दूंगा। अब सुरक्षा का काम सुरक्षा संस्थाएं करेंगी प्रभु, मानवों को लघुता का आभास करने वाले महानायक नहीं। कमाल कर दिया तुमने सहमंत। षष्ठी के प्रति अब मेरा दृष्टिकोण भी बदल गया है, पर अपराध का स्तर तो बढ़ता लग रहा है। पहले तो मटका सम्राट कल्ला जैसे ही दुष्ट तत्व थे, पर अब तो अत्याधुनिक आग्नेयास्त्र वाला गोला बारू आ गया। जिंग 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 इसके सामने तो पुलिस जैसी संस्थाएं भी निर्बल लग रही हैं, फिर आम जनता कैसे बचेगी? आप ही कहते हैं ना कि प्रकृति सब सही करती है, तो चलिए थोड़ा इस घटना के भविष्य का परिणाम देखते हैं। देखना ही पड़ेगा। षष्ठी के पालन का भार जो है मुझ पर, ऐसे कैसे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं निर्दोष मानव? आप सबको इस स्पेशल कमांडो फोर्स में कड़ी ट्रेनिंग के बाद शामिल किया गया है। आपकी गुप्त पहचान वाला फोल्डर सिर्फ मेरे या सिटी आईजी के पास होगा। आप पुलिस के आधिकारिक रूप से संबद्ध एक स्पेशल फोर्स होंगे। आपको बगैर आयर फार्म्स के दुश्मनों से निपटना होगा, इसलिए आपका ऑफिशियल कमांडो फोर्स माटो होगा न जीवनम ददातु न प्राणम गहति, यानी न प्राण देंगे और न प्राण लेंगे। यह देखिए श्रीमंत पुलिस स्वयं ही महानायक बन गई। ध्रुव के रास्ते से हटते ही एसपी राजन के नेतृत्व में देखिए कैसा चमत्कार हो रहा है। एसपी राजन की दृढ़ता देखिए श्रीमंत, उसने अपने ही घर को कमांडो फोर्स का सीक्रेट बेस बना लिया। वैसे तो ध्रुव ही कमांडो फोर्स की स्थापना करता है, लेकिन अब सुपर कमांडो ध्रुव की जगह अब एसपी कर रहा था कमांडो फोर्स का गठन। देखिए श्रीमंत, बिना कोई गोली चलाए यह कमांडो फोर्स स्वयं आम हुए गोला बारूद जैसे दुर्दांत अपराधियों से रक्षा, आम जनता की रक्षा कैसे कर रही है? ध्रुव की आवश्यकता मात्र सर्कस में है, यानी यही वह सृष्टि है जिसे मैं वर्णन कर रहा था। सचमुच अद्भुत है कमांडो फोर्स। मैं अब तुम्हारे शोध के अनुसार ही सृष्टि रचना का प्रयास करूंगा सहमंत। जिंग 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 जिंग, धड़ाक, धाड़, धड़ाक। ध्रुव सर्कस में है और गोला बारूद जेल में। प्रकृति को सही दिशा मिली है तो उसमें सही विकास हुआ है ना प्रभु। साधु साधु, परंतु एक संदेह है। ध्रुव ने तो मुख्यतः पराशक्ति युक्त दुष्टों को हराया है। क्या यह कमांडो फोर्स ऐस ऐसों का सामना कर पाएगी? जी हाँ, ये महामानव चंडकाल जैसे दुष्टों की बात कर रहे हैं कि उनका सामना कमांडो फोर्स कैसे करेगी। ध्रुव तो सर्कस में ही बैठा हुआ है अभी। धड़, राजनगर में पराशक्ति युक्त खलनायकों का पर्दापण हो चुका है प्रभु। यह आ गया आदमखोरों का स्वर्ग। धाड़, और यही कमांडो फोर्स है ना, यही कमांडो फोर्स ना सिर्फ उनको रोक रही है बल्कि हर कदम पर जीत रही है। अपनी पहली परीक्षा में ही कमांडो फोर्स खरी उतरी है श्रीमंत। धड़ाक धाड़ धड़। पहला अभियान सफलतापूर्वक पूरा करने पर तुम सबको बधाई कमांडो फोर्स। धन्यवाद सर। अब तुम सब अपने अपने घर जा सकते हो। हम भी चलते हैं सहमंत। कुछ गड़बड़ है प्रभु। एक कैडेट बंद रास्ते पर क्यों जा रहा है? पर क्यों जा रहा है? वह तो घूमकर एसपी राजन के घर के पीछे वाली चार दीवारी पर जा रहा है
और अब वह चारदीवारी फांद कर वापस अंदर घुस रहा है। कहीं वह कैडेट के बेस में गोला पारू का आदमी तो नहीं जो एसपी को मारने आया हो। यह तो दूषित जल के पाइप से ऊपर चढ़ रहा है, कुछ गड़बड़ तो अवश्य है। अब वह खिड़की से अंदर घुस रहा है। श्रीमंत, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारी कहानी में श्याम नहीं राजन मेहरा मरता हो? आप बस डराते रहते हैं। अब तो मुझे ही देखना ही होगा कि यह कौन है। अरे रुको सहमंत, यह निजता का उल्लंघन है। उसी कक्ष में उसने प्रवेश किया है सहमंत। अंदर लाइट जली है। अभी दिख जाएगा कि वह कैडेट कौन है। इस प्रकार किसी के सैन्य कक्ष में झांकना उचित नहीं सहमंत। मैं यहीं रुकता हूं। मैं बस एक पल को देखूंगा श्रीमंत। वह राजन मेहरा के जीवन का प्रश्न है। अरे ये क्या, ये तो सुपर कमांडो ध्रुव के डेस्क पे आ रही है, दिख रही है। अरे लाइट बंद हो गई। क्या हुआ सहमंत? मुझे लगता है कि मैंने अंदर ध्रुव को देखा। ध्रुव को? ध्रुव को भला एसपी राजन से क्या संबंध? तुमने तो उसको उनसे तुमने तो उनको मिलने तक नहीं दिया। पर फिर मैंने क्या देखा श्रीमंत? अगर ऐसा हुआ है तो यह हुआ कैसे? जो भी हो, अब तो इसमें तुम कोई बदलाव कर भी नहीं सकते। यानी कि ध्रुव कमांडो फोर्स के अंदर जा चुका है और अपराध से लड़ रहा था। पर यह कैसे? उफ, द्वार बंद हो गया। आपने सही कहा था। सही कहा प्रभु। मुझे पता नहीं कि फिलहाल क्या हुआ है, लेकिन अगर गड़बड़ हुई है तो मैं उसको रोकूंगा। ध्रुव उसके बाद जहाँ गया वहाँ जाकर रोकूंगा। उसके दोस्त का भूतकाल बदल कर उसे रोकूंगा। कौन सा दोस्त सहमंत? डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव भाग 1 समाप्त। तो दोस्तों, ये आखिर कमांडो फोर्स में देखिए ये ध्रुव जुड़ा चुका है, कैडेट में भी जुड़ गया और इसने ही सबको रोका था। आदमखोरों के स्वर्ग को भी रोका इसने। तो ये ध्रुव कमांडो फोर्स से पहुंच कैसे गया? भाग 1 समाप्त। और कौन से दोस्त को रोकेगा? जिंगालू। डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव भाग 2। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता में आगामी सनसनीखेज विशेषांक। तो अब ध्रुव की जिंदगी का दूसरा पहलू आएगा, जिंगालू बर्फ की चिता। ये कॉमिक्स था उसका होगा क्या हो अगर का वर्जन, और जिसमें पता लगेगा कि जिंगालू के साथ कैसे सहमंत बदलाव करेगा। तो ये पता लगेगा डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव के भाग 2 में आगामी सनसनीखेज विशेषांक। डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव भाग 2 चिंगालू। तो दोस्तों, ये डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव जिंगालू, तो डेज़लिंग यूनिवर्स ध्रुव भाग 1 यहीं समाप्त होता है। और अब इसके बाद मिलेंगे डेज़लिंग यूनिवर्स ध्रुव के भाग 2 में। तो भाग 1 में हमें एक बात तो पता चली कि राधा श्याम जीवित बच गए, लेकिन ध्रुव फिर भी अपराध से लड़ रहा है, कमांडो फोर्स में जुड़ चुका है जो राजन मेहरा ने बनाई है। लेकिन कैसे पहुंचा वो उसमें, ये पता लगेगा बर्फ की चिता में का क्या हो अगर वर्जन में। तो ये हमें यहाँ इसका पता लगेगा। मोहरे बदल गए हैं, समय धारा बदल गई है। क्या ध्रुव अपनी दुनिया को बचा पाएगा, या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा, या सुपर ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव कभी बन ही नहीं पाएगा। डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव। डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव के भाग 2 के बाद डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव भाग 3 पे भी काम हो चुका है, जो है महामानव का। लेकिन ये तो खैर भविष्य में निकलेगी। पहले डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव भाग 2 आएगा, बर्फ की चिता, और उसके बाद आएगा डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ भाग 3 महामानव। तो कॉमिक्स अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
Dazzling Universe of Throve.